आज की हमारी चर्चा चीन से भारत की यात्रा करने वाले एक प्रमुख बौद्ध भिक्षु वेनसांग से रहेगी। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। उन्होंने भारत में 15 वर्षों का समय बिताया। वेनसांग ने अपनी बुक सियूकी में अपनी भारत यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। सियूकी में उन्होंने उस समय के भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का वर्णन दिया। वेनसांग का जन्म चीन के हेनान स्थान पर सन 602 ईस्वी में हुआ था। बचपन से ही वे मठ में रहकर बौद्ध धर्म का अध्ययन करते थे। ऐसा अनुमान है कि वे 13 वर्ष की आयु में ही अपनी प्रतिभा के कारण मठाधीश बन गए। वेनसांग चीन में उपलब्ध भारतीय बौद्ध ग्रंथों के अनुवादों से असंतुष्ट थे। वे इनके मूल ग्रंथ प्राप्त करना चाहते थे। साथ ही वे भारतीय आचार्यों से सीधे सिद्धांतों की शिक्षा लेना चाहते थे। वे पवित्र बौद्ध स्थलों के दर्शन करने के इच्छुक भी थे। वेनसांग भारत में 7वीं शताब्दी में आए थे। उन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। भारत आने की यात्रा में उन्हें बहुत सारी मुश्किलों और काफी लंबे समय की यात्रा तय करनी पड़ी। भारत आने के बाद उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और बाद में शिक्षक भी बने। यहाँ पर बौद्ध धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन भी किया। वेनसांग ने बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अनुवाद किया और चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतिहासकारों के अनुसार यदि वेनसांग न होते और उनके लिखे गए यात्रा वृत्तांत न होते तो आज हमें प्राचीन इतिहास के काफी सारे पहलुओं को जानने का मौका शायद नहीं मिल पाता। उसी यात्रा वृत्तांतों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय भी बताया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी में ही वेनसांग का एक भव्य संग्रहालय बनाया गया है, जिसे भारत और चीनी सरकार ने मिलकर बनवाया। यह मेमोरियल हॉल काफी भव्य और ऐतिहासिक है। जैसे ही आप इस म्यूजियम में एंट्री करेंगे, आपको ऐतिहासिक और विशेषकर बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई काफ़ी सारी वस्तुओं की जानकारी मिलेगी। यहाँ पर छतों और दीवारों पर नीले, लाल रंग दिखाई देंगे, जो कि मान्यता के अनुसार नकारात्मकता को कम करने और सौंदर्यता को बढ़ाने से है। आगे आप वेनसांग की काले रंग वाली कांस्य प्रतिमा को देख रहे हैं, जिसमें लिखा गया है वेनसांग 603 ईस्वी से 664 ईस्वी वे दुनिया के विशिष्ट महापुरुषों में से एक थे, जिनका महान उद्देश्य मानव जाति का कल्याण और मानव सभ्यता के उद्दांत मूल्यों की व्याख्या करना था। मुख्य भवन के भीतर एक भव्य सभागार बना हुआ है, जिसके सामने की ओर ध्यानस्थ अवस्था में वेनसांग की एक विशाल प्रतिमा बनी हुई है। सामने ही कांस्य की एक मेज कुछ विशेष छोटी प्रतिमाओं को भी रखा गया है। इसी प्रतिमा के ठीक पीछे सफेद दीवार पर मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है। साथ ही इस भव्य सभागार में बड़े बड़े बैनर उनके जीवन और यात्रा वृत्तांतों से संबंधित दिखाई दे रहे हैं। वे अपने साथ लगभग 657 से अधिक भारत से संस्कृत बौद्ध ग्रंथों को चीन ले गए। वेनसांग को उनके भारतीय बौद्ध पाठ्यों के यथार्थ और सटीक चीनी अनुवादों और बाद में खोए हुए भारतीय बौद्ध पाठ्यों की उनके द्वारा किए गए चीनी अनुवादों से पुनर्प्राप्ति के लिए हमेशा याद किया जाएगा।